मूवी के स्टार्ट में हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं। इनमें से एक लड़का पास बैठी लड़की को इनमें से एक की कहानी सुना रहा है। वो बताता है कि उसकी बहन का किसी ने मर्डर कर दिया था। उसका कातिल ढूंढने वो इस क्लब में आए हैं। साथ में वो अपने एक और दोस्त काई के बारे में बताता है कि उसके पास आम इंसानों से ज्यादा पावर्स हैं। एक दिन उसकी लड़ाई स्पिरिट वाले लोगों से हुई थी जिन लोगों ने उसको पावर दे दी थी। वो बताता है कि वो आखिरी वो असैसिन है जिसके पास आम इंसानों से ज्यादा पावर्स होती हैं। ये लड़की भी मैजिकल थी और चाइनीज वेम्पायर्स की फैमिली में से थी। ये लड़का जो सारी स्टोरी सुना रहा है वो भी इसके बारे में सब जानता है। फिर इसकी उस लड़की के साथ फाइट दिखाई जाती है और इसके दोस्तों की भी फाइट दिखाई जाती है जो क्लब में एक लड़के के साथ होती है। और जब ये लोग उसके हार्ट पे अटैक करते हैं वो लड़का और दूसरी लड़की जिसके साथ वो फाइट कर रही थी दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद क्लब में मौजूद लोग सब पॉज हो जाते हैं जैसे उनके आसपास का वक्त रुक गया हो। और वहीं पर एक पावरफुल इंसान आता है और उनको मैसेज देता है और मिलने का कहता है। ये लोग पूछते हैं कि तुम हमसे क्यों मिलना चाहते हो। वो आदमी कहता है कि जब तुम मेरी बताई हुई लोकेशन पे आओगे तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था। फिर ये लोग उस आदमी की बताई हुई जगह पर उससे मिलने पहुंच जाते हैं और वो जगह थी बहुत बड़ी कंपनी जो कि वो इंसान चला रहा था। और वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर था और वो एक डॉक्टर था और वो अपना नेम विलियम बताता है। अब विलियम काई और उसके दोस्तों को बताता है कि क्या तुम उस पहले इंसान को जानते हो जिसने ये दुनिया बनाई। वो कहता है कि जब उस पहले इंसान ने इस दुनिया को बना लिया तो उसको लालच आ गया और वो पहले से ज्यादा पावर लेना चाहता था। तभी दूसरे इंसान ने वुसाओ की मदद से पहले इंसान को मार दिया। वो बताता है कि वो साओ की नस्ल चलती आ रही है और अब वो साओ का आखिरी आदमी रह ही गया है और इसके बाद वो साओ की नस्ल खत्म हो जाएगी। और आपको मूवी के स्टार्ट में ही बताया गया है कि काई ही वो आखिरी वो साओ है। वो बताता है कि जब दुनिया के पहले इंसान को मारा गया था तो दो इंसानों ने उसकी मदद की थी ताकि उस पहले पावरफुल इंसान को ना मारा जाए, मगर वो मर गया और आज तक वो दो इंसान लड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पहला इंसान वापस आ सके। इसके बाद वो हैरान बात तो ये बताता है कि उसकी अपनी बहन उन दो लोगों के लिए काम कर रही है जिन्होंने पहले इंसान को बचाना था। वो बताता है कि उसकी बहन अपने आप को इस शहर की मलका समझती है और साथ साथ वो आसपास के लोगों की एनर्जी को कंज्यूम करती है जिससे उसको पावर मिलेगी जिससे वो दुनिया के पहले इंसान को वापस ला सकेगी। और वो बताता है कि उसकी बहन उस आखिरी असैसिन की एनर्जी को भी अब्जॉर्ब करना चाहती है। और वो बताता है कि वो उस आखिरी असैसिन को मारने भी गई थी यानी कि काई को, लेकिन तब काई की दोस्त की बहन उसके सामने आ गई और उन दोनों की फाइट हुई और जिसकी वजह से काई की दोस्त की बहन का मर्डर हो गया। और बताता है कि जब दोस्त की बहन को मारा गया तब मेरी बहन ने वहाँ तैलिस्मैन छोड़ दिया था और उसका दूसरा तैलिस्मैन उसके पास है और ये इस बात का सबूत है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अब वो उनसे कहता है कि अगर तुम उस लड़की का बदला मेरी बहन से लेना चाहते हो तो तुम उससे मीटिंग में मिलो और वहाँ से तुम उसे किडनैप कर लेना। और अब ये तीनों वापस आ जाते हैं और काई इनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को मीटिंग में लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर तुम लोगों के लिए खतरा है। मगर ये दोनों दोस्त राजी नहीं थे कि काई वहाँ पर अकेला जाए। तभी दूसरा दोस्त जो मूवी के स्टार्ट में लड़की को कहानी सुना रहा था वो ज्यादा बजिद था कि वो मीटिंग में जाना चाहता है। और फिर ये तीनों मीटिंग में जाने के प्लान करते हैं। इनको एक और लड़की भी ज्वाइन करती है जिसका नाम प्रिया है। ये लोग मीटिंग में जाते हैं लेकिन इन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता। लेकिन किनक्यू को खबर हो जाती है कि ये लोग ऐसे किडनैप करने आए हैं। वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो जिन लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी जो उसके बॉस थे वो उन्हें मार के उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को पॉज कर लेती है और उन्हें ये ऑर्डर देती है कि इन तीनों को मार दे। अब ये सब क्योंकि हुक्म पर चल रहे थे कोई भी होश में नहीं था। यहाँ पर ये तीनों उनसे बचकर निकल रहे थे जिनमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। क्यों उस अमीर इंसान की बहन है और वो दुनिया के पहले इंसान को वापस लाना चाहती है। इसके अलावा वो काई की एक जानने वाली लड़की को भी काई को मारने के लिए कह देती है। वो कहती है कि अगर तुम काई को मार दोगी तो मैं तुम्हारी पावर्स को बढ़ा दूंगी। अब वो काई के सामने आ जाती है और उसको मारने के लिए इन दोनों के दरमियान फाइट होती है। अब इनका इस सब से निकलना मुश्किल था क्योंकि सब ही लोग इनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वो अपनी फाइटिंग स्किल दिखाते हुए वहां से भाग जाते हैं। वहां पर
विलियम की बहन अपने लोगों के साथ इनका पीछा कर रही होती है। आगे भी इनकी बहुत बार फाइट होती है मगर ये बचकर आखिरकार प्रिया के घर पहुंच जाते हैं, जो कि इन तीनों लड़कों में से एक की दोस्त है। यहाँ पर इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त का ऑफिसर जानने वाला था जो वक्त पर पहुंच गया और इन्हें वक्त पर गांव में पहुंचा दिया। फिर प्रिया इन्हें वहां पर मौजूद एक पादरी से मिलाती है। ये पादरी काई को एक ब्रेसलेट देता है और वो कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी हिफाजत करेगा। और इस गांव में एक स्पेल था जिसकी वजह से गांव में इर्द गिर्द शील्ड बनी हुई थी और ये स्पेल एक पेज पे लिखा हुआ था, जिसकी वजह से विलियम की बहन और उसके आदमी इनको मारने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते। ये लोग यहाँ पर सेफ थे। रात को ये सब मिलकर खाना खाते हैं और ये बहुत खुश थे। फिर पादरी काई को बताता है कि विलियम ने तुमसे झूठ बोला है कि वो अपनी बहन के साथ नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो दोनों एक साथ हैं और इन दोनों का मकसद सेम है। और इसके बाद ये लोग दुनिया को नए सिरे से बनाएंगे और फिर इसको अपने हुक्म के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें तुम्हारी एनर्जी की जरूरत है क्योंकि तुम वो साउ की फैमिली से हो और तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा हैं। और वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस गांव में मौजूद स्पेल तुम्हारी मदद करेगा और जब तक तुम मुकम्मल तैयार ना हो इस विलेज से बाहर ना जाना। अब ये लोग तो यहाँ पर सेफ थे, लेकिन विलियम की बहन प्रिया को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली की डेथ हो गई थी और अब तुम इस पादरी के साथ रहती हो, लेकिन अब भी अगर तुम चाहो तुम्हारी फैमिली वापस आ सकती है। एक तरीके से वो प्रिया को लालच दे रही थी। वो प्रिया से कहती है कि अगर तुम अपनी फैमिली को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें इस गांव से उस स्पेल को हटाना होगा। प्रिया जो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रोती थी और उन्हें याद करती थी, उनके बहकावे में आ जाती है और गांव से उस स्पेल को खत्म कर देती है और विलियम की बहन के पर तैलिस्मैन भी चुरा लेती है और साथ ही साथ वो विलियम की बहन की आर्मी को भी गांव में आने देती है। अब ये तैलिस्मान वही था, उन तीनों दोस्तों में से एक की बहन को मारते हुए उसके पास रख दिया था। अब उन सब के दरमियान फाइट होती है और ये लोग वहां से भाग जाते हैं। इनको ये भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ प्रिया ने किया है। प्रिया ने इन्हें धोखा दिया था, उसी ने वो तैलिस्मान विलियम की बहन को दिया है और उसी ने वो मैजिक हटा दिया है, जिसकी वजह से वो आर्मी उन्हें मारने के लिए आई है। अब यहाँ काफी फाइट होती है लेकिन वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इन सब के जाने के बाद पादरी इन सब से लड़ता है और लड़ते हुए उस पादरी की डेथ हो जाती है और दूसरी तरफ प्रिया को भी विलियम की बहन पकड़कर अपने साथ ले जाती है, उसे ये लालच देकर कि हम तुम्हारी फैमिली को वापस लेकर आएंगे। अब ये तीनों काफी परेशान थे। वो कहते हैं कि एक अनजान लड़की को एकदम अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहिए था और ना ही उस पर इतना ट्रस्ट करना चाहिए था। अब ये लोग आपस में लड़ भी रहे थे। इनमें से एक दोस्त इनको बताता है कि जहां पर विलियम ने अपनी कंपनी बनाई हुई है वहां पर दुनिया के पहले इंसान को असैसिन ने मारा था। अब ये लोग उस राज का पता लगाने ये लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं। वहां पर इन प्रिया भी मिलती है जो अपने किए गए जुर्म पर बहुत शर्मिंदा थी। वो इसलिए क्योंकि उसे पता चल जाता है कि पादरी की डेथ हो गई है, उसे विलियम की बहन के लोगों ने मारा है। वो इन सब से माफ़ी मांगती है और कहती है कि इसमें मेरी ही गलती है, मुझे लालच दिया गया था कि मेरी फैमिली को वापस लाया जाएगा। दूसरी तरफ विलियम की बहन ने जिस लड़की को लालच दिया था कि तुम काई को मार दो तो इसके बदले मैं तुमको पावर्स दूंगी, वो काई से फाइट करती है और तभी काई उस ब्रेसलेट का यूज करता है जो उसको पादरी ने दिया था उसकी हिफाजत के लिए। ये ब्रेसलेट काई की हिफाजत करता है। जब वो लड़ रहा होता है तो उसी टाइम ये ब्रेसलेट लड़की को पहना देता है। वो उस ब्रेसलेट की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अब काई उसको मार देता है और फिर विलियम इनके सामने आ जाता है और इनसे फाइट करता है और इनके एक दोस्त को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और साथ ही साथ काई से भी फाइट करता है और फाइट में काई की एनर्जी अब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। वो उन दोनों तलिस्मान को मिलाता है और वो दुनिया के पहले इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई थी और अब वो किसी भी इंसान को पोजेस कर सकता था। तो काई का वो दोस्त जिसको उसने पहले मारा था वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वो बेहोश पड़ा हुआ था। काई उसको जगाने की कोशिश कर रहा था और ये जो दुनिया का पहले इंसान काई के दोस्त को होश में लेकर आता है और उसे पोजेस कर लेता है और काई के दोस्त उस पर अटैक कर देता है और अब वो दुनिया के पहले इंसान
का हुक्म मान रहा था और काई पे अटैक कर रहा था और इन दोनों की फाइट हो रही थी और वो पहला इंसान इनको देखकर बहुत हंस रहा था, मगर वो अपनी पावर के नशे में काई की ताकत और इन दोस्तों की दोस्ती को इग्नोर कर देता है। और जहाँ पर काई अपनी पावर से अपने दोस्त को होश में लेकर आता है और वहाँ पर प्रिया उस दूसरी लड़की के साथ मिलकर तलिस्मान को तोड़ देती है। और ये पहला इंसान काई के साथ मैजिकल दलदल में जा रहा था, वो काई को भी अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इस दलदल के दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया थी। उसके दोस्त काई को उस दलदल में नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए वो अपने दोस्त की तरफ रस्सी फेंकते हैं ताकि वो उस दुनिया में ना चला जाए। वहाँ पर दूसरा दोस्त भी उस दलदल में उसकी हेल्प करने चला जाता है। ये दोनों दोस्त मिलकर उस पहले इंसान से फाइट करते हैं। काई अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस पहले इंसान के दिल पर हाथ लगाता है, जिसके बाद वो तड़पने लगता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है और इन दोनों को इनके दोस्त बाहर निकाल लेते हैं और इन्होंने आखिरकार उस पहले इंसान को मार दिया था और इनकी जीत हो गई थी। मूवी के लास्ट सीन में काई को दिखाया जाता है, तो अपने दोस्त को बता रहा था कि उसने नए मिशन पर निकलना है। उसका अगला मिशन ये है कि एक जादूगर है जो दुनिया में तबाही लाना चाहता है और उसका ये केस उस पिछले केस से मिलता जुलता है और उसके बारे में ढूंढने के लिए उसे अपने अगले मिशन के लिए निकलना होगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।